एक बार देवराज इंद्र की दरबार में सभा आयोजित किया गया था। उस सभा में उपस्थित होने के लिए सारी देवताओं को आमंत्रित किया गया और उस सभा में जोग देने के लिए यमराज को भी आमंत्रित किया था। जिस दिन सभा आयोजित किया गया उस दिन सारी देवताओं उपस्थित हो गई, लेकिन नारद जी और यमराज उस सभा में आने में देर हो गया। जिस समय नारद जी और यमराज जी सभा को जा रही थी, उस रास्ते में एक वृक्षों में देखा, उस वृक्षों में एक कबूतर बैठा था। उस कबूतर को देखकर यमराज जी मुस्कुराते हैं। उसी समय कबूतर यमराज जी को मुस्कुराते हट देखकर भय में विचलित हो गया और पसीने से भीग गया। नीरव होकर यमराज की बात को चिंतन करने लगा। उसी समय उस रास्ते में और एक देवता सभा को जा रही थी। वो कौन है? वो तो हनुमान जी था। हनुमान जी ने कबूतर को उदास रूप देखकर उसको पूछा, हे कबूतर भैया, आप उदास क्यों है? कबूतर ने कहा, मेरा तो मृत्यु का समय निकट हो गया, इसीलिए यमराज मुझे देखकर बहुत मुस्कुराहट हो गया। कबूतर ने कहा, हे हनुमंत भैया, हे यमराज जी को एक बात तो पूछ लेना, मुझे क्यों देखकर वो हंसते हैं? हनुमंत जी ने कहा, हाँ भैया, मैं तो जरूर पूछ लूँगा। हनुमान ने कहा, मैं एक बात कहूँ, आप मानोगे? कबूतर, हाँ भैया, मैं ज़रूर मानूंगा। मैं आपको ऐसा एक स्थान ले जाऊंगी, उस स्थान में आपकी कभी भी मृत्यु नहीं हो आएगा। उस बात में कबूतर राजी हो गया। हनुमंत ने कबूतर को पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार करके एक पहाड़ की गुम्फा पर छोड़कर आया और यहाँ से लौटकर उस सभा में जाकर भजन करके यमराज जी के साथ आते आते उस बात को यमराज से पूछा। उसी समय यमराज ने कहा, मैं इसीलिए हंस रहा था, इसीलिए मुस्कुराहट हो गया जे वे कबूतर की 7 समुद्र पार होने से मृत्यु होगा। वो कबूतर कभी भी 7 समुद्र पार हो नहीं सकता और ना उसकी मृत्यु होगा, इसीलिए मैं मुस्कुराहट हो गया। उसी समय हनुमान ने कहा, मैं तो उस कबूतर को 7 समुद्र पार करके छोड़ कर आया, मैं तो अच्छा नहीं किया। यमराज ने उस बात को सुनकर, अच्छा किया है हनुमान, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए भागवत में लिखा है, जिस समय प्राणी जन्म लेता है उसी के साथ 3 चीज़ को जोड़ दिया जाता है। वो है स्थान, समय और कारण। मृत्यु के कारण, मृत्यु के समय और मृत्यु के स्थान जोड़ दिया जाता है।